guys, today we discuss some important questions of daily current affair, and the very first question is which bank has launched e-किसान धन app for farmers in India? कौन से बैंक ने e-किसान धन app लॉन्च किया है हमारे इंडिया के फार्मर्स के लिए? So the options are यूको बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और IDBI बैंक and the answer is HDFC बैंक. And the next question is which country cancelled the 2021 Asia Pacific Economic Cooperation Forum due to the COVID-19 pandemic and is opting to let virtual summit? किस कंट्री ने एशिया 2021 पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फॉर्म कैंसिल किया है कोरोना वायरस पैंडमिक की वजह से, मतलब कोविड-19 पैंडमिक की वजह से? सो द ऑप्शंस आर ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड, कनाडा. न्यूजीलैंड ने कैंसिल किया है एंड जो ये शेड्यूल है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फॉर्म, ये हेल्ड किया जाना था ऑकलैंड में, जो कि अब कैंसिल कर दिया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा. Question is India and which country signed an agreement for formation of 50:50 joint venture company for liquefied petroleum gas business? इंडिया और कौन सी कंट्री ने एक एग्रीमेंट साइन किया है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बिजनेस कंपनी के लिए? चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड द आंसर इज बांग्लादेश. एंड ये जो कंपनी है वो बांग्लादेश में ही बनाई जाएगी. is who assumed charge as the chief executive officer of Central Board of Film Certification? कौन अब मुख्य रूप से एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काम करेगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन में? एंड द ऑप्शंस आर नवीन वर्मा, CK मिश्रा, रविंदर बाकर, अजय पी सोनी. एंड द आंसर इज रविंदर बाकर. रविंदर बाकर हैं जो वो 1999 के बैच ऑफिसर रहे हैं इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस में, एंड इनको एज्यूम किया गया है कि वो मुख्य रूप से काम करेंगे एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन में. क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड विच स्टेट एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर अनदर 6 months फ्रॉम 30th June 2020 to 31st December 2020. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि कौन सी स्टेट एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया काम करेगी अगले 6 महीनों के लिए, और जो 6 महीनों का टाइम पीरियड है वो 30 जून 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक है. एंड द ऑप्शंस आर तेलंगाना, ओडिशा, नागालैंड एंड तमिलनाडु. एंड द आंसर इज नागालैंड. और इनको ये पावर दी गई है कि ये पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करके रखेंगे डिस्टर्ब्ड एरियाज़ में अंडर सेक्शन 3 ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 नंबर 28 ऑफ 1958. Question is which empire from India became the youngest member of the International Cricket Council's elite panel of empire? कौन सा एम्पायर इंडिया से सबसे कम उम्र का मेंबर बना है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एलीट पैनल ऑफ एम्पायर्स में? एंड द ऑप्शंस आर अनिल चौधरी, चित्तौड़े शमसुद्दीन, सुंदराम रवि, नितिन मेनन. एंड द आंसर इज नितिन मेनन. एंड इनकी एज 36 ईयर ओल्ड है, एंड नितिन मेनन 3rd इंडियन एम्पायर बने हैं ICCs के आफ्टर कैप्टन श्रीनिवास वेंकटराघवन एंड सुंदराम रवि के बाद. Question is which state government allotted land to a consortium of 49 MSME micro small medium enterprises units to set up India's first maritime cluster? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लैंड अलॉट की है कंसोर्टियम ऑफ 49 माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज यूनिट्स को कि वो इंडिया का फर्स्ट मैरिटाइम क्लस्टर सेटअप करे? एंड द ऑप्शंस आर गोवा, पंजाब, बिहार, ओडिशा. एंड द आंसर इज गोवा. द गवर्नमेंट ऑफ गोवा, उन्होंने लैंड अलॉट की है कंसोर्टियम ऑफ 49 MSME यूनिट्स की वो सेटअप करे इंडिया का फर्स्ट मैरिटाइम क्लस्टर. एंड जो मिस्टर प्रमोद सावंत हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, उन्होंने प्रोवाइड की है 14,380 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड कि वो सेटअप करें मैरिटाइम क्लस्टर, मतलब कि कॉमन फैसिलिटी सेंटर को. The Ministry of Electronics and Information on Technology has decided to ban how many apps due to their activities which are prejudicial to sovereignty and integrity of India, security of state and public order. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन ऑन टेक्नोलॉजी ने डिसाइड किया है कि वो एप्लीकेशंस को बैन करेंगी. वो कितनी एप्लीकेशंस हैं जिनको वो बैन करेंगी ड्यू टू देयर एक्टिविटीज़ एंड हमारी सिक्योरिटी के लिए? द ऑप्शंस आर 69, 39,
59, 49 एंड द आंसर इज 59। और ये नोट किया गया है कि जितनी भी एप्लीकेशंस को बैन किया गया है या ब्लॉक किया गया है वो सारी चाइनीज़ एप्लीकेशंस हैं, इंक्लूडिंग पॉपुलर वन सच एज टिकटॉक, हेलो, वीचैट, यूसी ब्राउजर, शेयरिट एंड कैम स्कैनर एक्सेट्रा। Who has been elected as president of Iceland? Sturla Johnson, Davio Oddsson, Katrin Jakobsdóttir, Gudni Johnson, and the answer is Gudni Johnson. Gudni Johnson, प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड, इनको री इलेक्टेड किया गया दोबारा से क्योंकि पहले भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं एंड इन्होंने फिर से विन किया है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को अबव 92% votes in presidential election. The last question is, what is the name of the first mobile app of NADA, National Anti-Doping Agency? And the options are Healthy India, NADA India, Indian Andop, India NADA, and the answer is NADA India. और ये जो एप्लीकेशंस है वो 30 जून 2020 को रिलीज़ की गई थी, लॉन्च की गई थी बाय स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू के द्वारा।